सभी मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। बिहार चुनाव बहुत करीब है और सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में खुले तौर पर बिहार में जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। उस बीच में मजलिस भी है जो कुछ सीटों से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को ये ताकत दी गई है कि अगर वो देश का नागरिक है, 18 साल क्रॉस है, वो चुनाव लड़ सकता है। युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ युवा आज के समय में नौकरी नौकरी की आवाज़ लगा रहे हैं, वो राजनीति को भी एक कैरियर के तौर पे ले। इसलिए कि अगर आप कैरियर के तौर पे राजनीति को नहीं लेते हैं तो फिर वैसे लोग आ जाएंगे आपके ऊपर जो अंगूठा छाप होंगे, जो क्रिमिनल होंगे, जिनका अपना कोई एक वजूद नहीं होगा। वैसे लोग आ जाएंगे क्योंकि आप तो हमेशा नौकरी ही नौकरी करते रहते हैं। तो युवाओं को चाहिए कि राजनीति में भी आए। राजनीति जस्ट उसी तरह है जिस तरह से हम किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद हम करते क्या हैं कि वहाँ पर लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो हमारा एक चेहरा बनता है, सामाजिक चेहरा। उसी तरह पॉलिटिकल फील्ड में आने के बाद भी हमें सामाजिक काम ही करने होते हैं, लोगों के लिए काम करने होते, तो हमारा जो है एक छवि जो है वो अच्छा बनता है। बहरहाल अभी अगर बिहार की बात की जाए तो जिस तरह से देश में वोट चोरी का जो मामला सामने आया, बिहार में भी काफ़ी तादाद में जो है वो लोगों के, यानी एक तरह से जो वोटर आईडी है उसे रिजेक्ट किया गया। और जहाँ तक मुझे मालूम है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तादाद पर मुसलमानों के जो है वो वोटर आईडी को रिजेक्ट किया गया। अब इसे चुनाव आयोग का एक खेल कहें, बीजेपी के साथ तालमेल कहें, ये सारा जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह के हालात देश में पेश हो रहे हैं, लोग आखिर भरोसा किस पे करें। लोकतंत्र का जो मेन पावर है वो है चुनाव। अब जब लोग वोट करेंगे और लोगों का वोट, वो जिस पसंद से वोट कर रहे हैं उनकी वो पसंद सेलेक्ट ही नहीं होगी, वो चुनाव आयोग में जाने के बाद किसी और के पक्ष में चला जाएगा, तो ज़िंदगी भर चुनाव कराते जाएंगे, फिर भी चुनाव आयोग जिसे चाहेगा उसी की जीत होगी। उसके अलावा सरकार और चुनाव आयोग की सांठगांठ जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है, नहीं नज़र आनी चाहिए। जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग वैल्यू है और हमारी आस्था है, जब किसी को कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो लोग आखिरी दरवाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे खटखटाते हैं। और सभी को ये उम्मीद रहती है कि कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर न्याय मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज और देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री, उनसे अगर तालमेल है या अगर कहीं वो पार्टी में नज़र आते हैं, या फिर जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर गणेश पूजा के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी को दावत देकर बुलाएं, सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उससे पहले भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उन्होंने जो भी फैसला दिया है, अगर सरकार के पक्ष में फैसला दिया है तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो कहीं के राज्यपाल, किसी बोर्ड के अध्यक्ष, यानी उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। तो ये साबित होता है कि इसका मतलब ये है कि एक सरकार के साथ तालमेल है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसी तरह चुनाव आयोग की जहाँ बात आती है कि चुनाव आयोग का जो भी खुलासा हुआ, उसमें भी जो जवाब देना था वो चुनाव आयोग को देना था, मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को देना था। लेकिन वहाँ पर अगर बीजेपी के नेता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं या होम मिनिस्टर जो है वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। आम जनता इस समय बिहार चुनाव को लेकर एक तरह से कंफ्यूज्ड है। और तेजस्वी यादव ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि गुजरात से जो ऑफिसर्स को बुलाए गए हैं चुनाव अच्छी तरह से कराने के लिए, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये शक है कि ऐसा ना हो कि चुनाव में कुछ धांधली हो और वो बीजेपी के पक्ष में ही सिर्फ चुनाव कराई जाए।
तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट मंच से कहा है कि जो भी ऑफिसर्स हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि वो ईमानदारी से चुनाव कराएं, वरना अगर पकड़े जाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा किया जाएगा। तो बिहार का चुनाव देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चुनाव आयोग किस तरह से कराता है, क्या इसके परिणाम आते हैं, ये देखना देशवासियों को ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो फिर मोदी जी की जो कुर्सी है वो हिलने लगेगी। अभी जो भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया कि वक्फ बोर्ड का जो है वो कानून पास हो गया और नीतीश कुमार नायडू के समर्थन से ही पास हुआ, क्योंकि अगर इनके सांसद वोटिंग नहीं करते तो ये कानून नहीं बनता। और इन दोनों नेताओं को मुस्लिम वोट की ज़रूरत है। तो बिहार का चुनाव बहुत कुछ साबित करने वाला है। बिहार का चुनाव जो साबित करेगा उसका प्रभाव नायडू की कुर्सी पर भी पड़ने वाला है। तो ऐसे में आम जनता वाकई कंफ्यूज्ड है कि लोकतंत्र की जो ताकत है, जो हमारा वोटिंग है, उसमें बहुत सारे वोटर्स के आईडी ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं एक बड़ी तादाद में। उसके अलावा ज्ञानेश कुमार का कहना है कि जो आधार है उसका कोई आधार ही नहीं है, यानी उसको हम एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ के तौर पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और सामने आ जाती है, फिर इतने लंबे समय तक आधार क्यों रटा गया, लोगों का समय क्यों बर्बाद किया गया। कहीं ना कहीं जो भी सरकारें आ रही है वो अलग अलग नीतियों को सामने ला रही है, जबकि जो मुख्य नीति होती है वो जनता के हितों को ध्यान पर रखकर बनाई जाती है। अगर हम जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब हमें सरकार में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो बिहार का चुनाव नज़दीक है। अब सभी को देखना है कि बिहार किस ओर जाता है। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो खासकर बिहार के वोटर्स हैं, वो धर्म की राजनीति से उठकर सही वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, एक सब्जी अगर रेगुलर खाया जाए तो भी लोग बोर हो जाएंगे। और किसी भी देश का डेवलपमेंट ये जाति धर्म के भेदभाव को लेकर नहीं किया जा सकता है। या तो हम नफरत की राजनीति करेंगे या तो फिर विकास की राजनीति करेंगे। नफरत की राजनीति करेंगे, देश डेवलप कभी नहीं होगा। विकास की राजनीति करेंगे तो सभी के लिए विकास ज़रूरी है। और जनता है, उसमें सारे धर्म जाति के लोग आते हैं, तो जनता को जनते ही रहने दिया जाए तो ये बेहतर होगा राज्य के लिए, देश के लिए भी। बहरहाल बिहार का चुनाव नज़दीक है, सभी की नज़र टिकी हुई है। आइए हम सभी इंतज़ार करते हैं और फिर मैं हाजिर रहूँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ एक चर्चा के लिए, ताकि मेरे अंदर जो जानकारियां हैं, जो मैं जानता हूं,